हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला 9211। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआरटीसी कंडक्टर का पीवी पेपर जो कि 18 अक्टूबर 2020 को हुआ था। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वाज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली, यानी कि सिंधु घाटी के लोगों का इसमें से कौन सा मूल भोजन था। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताने कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मूल भोजन कौन सा था। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बार्ले, यानी कि जौ जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मूल भोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड और भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते जाते हैं, जैसे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा तो वो रावी नदी के किनारे स्थित था। और जैसे कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो वो दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। और कब की गई थी, तो वो 1921 में की गई थी। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि एक और रिलेटेड क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो वो की गई थी 1922 में। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, 1922 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी, जेडी बनर्जी के द्वारा की गई थी। और एक और रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और लोथल जो कि पतन शहर था, कि यानी कि बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द ऋग्वेदा कंटेन्स, ऋग्वेद में क्या समाहित है, तो ऋग्वेद में क्या समाहित है, हिम्स इन द ऑनर ऑफ द गॉड्स, ईश्वर के सम्मान में श्लोक। और कुल कितने श्लोक है ऋग्वेद में, तो 1028। यजनाज टू बी परफॉर्म, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। किन ये जाने वाले यज्ञ, तो यज्ञ किस में थे, यजुर्वेद में थे। तो ये यज्ञों की चर्चा किस में है, यजुर्वेद में है यज्ञों की चर्चा। और युद्ध की चर्चा भी यजुर्वेद में है, य से युद्ध यजुर्वेद, ऐसे याद रख सकते हैं आप। संगीत की चर्चा किस में है, तो वो संगीत की चर्चा है सामवेद में, स से संगीत और सा से सामवेद। और जादू टोना की चर्चा किस में है, अथर्ववेद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिंबिसार बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो बिंबिसार, जैसे कि जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो 16 महाजनपदों की चर्चा की जाती है। तो उनमें से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था, मगध जनपद था। और मगध जनपद की शुरुआत किससे होती है, हर्यक वंश से। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक, यानी कि सी ऑप्शन। तो बिंबिसार किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, हर्यक वंश से। बिंबिसार का पुत्र था एक अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था। तो उसके समय में बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई थी, कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। तो बौद्ध धर्म की पहली किसके द्वारा की गई थी, अजात शत्रु के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है कि बौद्ध धर्म की पहली संगीति कब हुई थी, तो वो सबसे पहले किसके द्वारा करवाई गई थी, तो अजात शत्रु के द्वारा करवाई गई थी। और 492 से 460 ईस्वी के बीच में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, अजात शत्रु के द्वारा, राजगृह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 23rd तीर्थंकरवाद, तो 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो तीर्थंकरों की चर्चा किसमें मिलती है, जैन धर्म में मिलती है। और 23वें तीर्थंकर कौन से थे, पार्श्वनाथ। और पहले तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ पर दिया गया पहले तीर्थंकर ये ऋषभ देव जी के थे। जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऋषभ देव के द्वारा की गई थी। लेकिन यदि आपसे वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। और महावीर कौन से संस्थापक थे, तीर्थंकर थे, सॉरी 24 तीर्थंकर थे महावीर जैन धर्म के। तो आपसे मोस्ट ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और 24वें और आखिरी कौन से थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वो कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर की माता क्या नाम क्या था, तो वो त्रिशला था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, वो निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के सबसे प्रथम उनके अनुयायी कौन थे, उनके दामाद थे, जामिल नाम था जिनका। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कदम्बरीवाज रिटन, सॉरी इससे क्वेश्चन छूट गया एक। द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय वाज, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी कैपिटल कौन सी थी, उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंध रखते हैं, तो वो गुप्त वंश से संबंध रखते हैं। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और गुप्त काल की पहली राजधानी कौन सी थी, उत्तर प्रदेश के कौशंबी को उन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया था। और इसके संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे। और आखिरी राजा कौन था गुप्त काल का, तो वो विष्णु गुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कदम्बरी वाज रिटन बाय, तो कदम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है? सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। पतंजलि के द्वारा कौन सी लिखी गई है? योग दर्शन लिखी गई है। और कालिदास के द्वारा कौन सी लिखी गई है? मेघदूत। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि कालिदास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो वो मेघदूत है। और पतंजलि के द्वारा योग दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी, तो सेन डायनेस्टी किसके द्वारा संस्थापित की गई थी, यानी कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सेकंड ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा विजय सेन। तो विजय सेन जो थे सेन डायनेस्टी के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नवरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो नवरोज किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? तो वो बलबन के द्वारा किया गया था। लोह और रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। चालीसा प्रथा को खत्म किसने किया था? वो बलबन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर ऑप्शन है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की व्यवस्था चालू की थी। बाजार प्रणाली की व्यवस्था जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। परमानेंट यानी कि परमानेंट आर्मी, स्थायी सेना रखने का शुरुआत जो भी तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। सबसे पहले लोह और रक्त की नीति को मंगोलों के खिलाफ किसने अपनाया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था, मंगोलों के खिलाफ लोह और रक्त की नीति को। इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा की शुरुआत की गई थी। और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, वो की भारत की पहली महिला शासिका थी। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा बेवकूफ़ कहा जाता था, यानी कि पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद होम डिड अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ लड़ी थी अकबर ने? तो वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेमू के साथ लड़ी थी। और ये कब लड़ी गई थी? 1526 में। ये भी बार बार डेट पूछी जाती कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1526 में। या पहला युद्ध, तो पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और दूसरा 1556 में। और पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और, जल्दी से बताइए, बाबर और किसके साथ हुआ था दूसरा युद्ध? पहला युद्ध सॉरी, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। और बाबर इसमें जीत गया था, जहां से मुगल वंश की स्थापना का जो भी नींव मानी जाती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है 1526, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें अकबर विजयी रहा था। और तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ये भी बार बार पूछा जाता है कि तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में। मराठा और अहमद शाह दुरानी के बीच में हुआ था, और दुरानी जो था वो विनर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वाज द लास्ट अपोस्टल ऑफ सिख, तो सिख धर्म का आखिरी गुरु कौन थे? तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। और पहले कौन थे? गुरु नानक, इन्हीं के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु की हत्या कर दी थी? तो 9 में सिख गुरु थे तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी कैपिटल वाज, तो शिवाजी की कैपिटल कौन थी? रायगढ़। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? पहले विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1897, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1875 में की गई थी। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, तो राजा राम मोहन के द्वारा कौन सी की स्थापना की गई थी? जल्दी से बताइए। तो राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी, ब्रह्मो समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, तो सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये दयानंद सरस्वती की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन मुंबई, तो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में, 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एओ हयूम के द्वारा की गई थी। और
जो पहली बैठक हुई थी 1885 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन में ये भी बार बार पूछा जाता है कि पहले जो अंग्रेज कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिन्होंने किसी सदन यानी कि भारतीय किसी बैठक की अध्यक्षता की थी, तो वो थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, आप सरनेम याद रखिए, लीजिए यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज, तो भारत के पहले सिविल सर्वेंट कौन थे? सत्येंद्रनाथ बनर्जी, यानी कि SN बनर्जी। और भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन डिड गांधी जी विन हिज फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया, भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? तो भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई जो थी गांधी जी ने चंपारण में जीती थी। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1917 में, 1917 में। और ये महात्मा गांधी का पहला भारत में पहला सत्याग्रह भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु स्पोक द वर्ड्स स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, किसने कहा था कि जन्म स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो ये किसके बोल थे? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर की एक पत्र है मराठा और केसरी। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मराठा किसके द्वारा चलाया गया था और केसरी किसके द्वारा चलाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर टीचर डे मनाया जाता है भारत में 5 सितंबर को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें से भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। स्वतंत्रता पर न्यायपालिका, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। सरकार का संसदीय स्वरूप, ये भी भारत की संविधान की विशेषता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बच गया? बी ऑप्शन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अध्यक्षीय रूप। तो ये भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज ए कंट्री विच इज, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है। तो भारत कैसा देश है जिसमें वोट डालने का अधिकार हो? तो वो कौन सा देश होता है? डेमोक्रेटिक, यानी कि प्रजातांत्रिक। तो इस तरह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू, तो शिक्षा किससे संबंधित है? यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, या समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में आती है, या रेजिडरी सब्जेक्ट है? तो ये कंकरेंट लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची में आती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेवारी है एजुकेशन को बढ़ावा देना और उसके विकास में योगदान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये किसके द्वारा की जाती है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति को कौन प्रदान करता है? तो ये पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये 42th अमेंडमेंट यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। और ये कब हुआ था? 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। यहाँ पर एक और अमेंडमेंट दी है 44th, तो ये कब हुई थी? 1978 में। और ये 52th अमेंडमेंट ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि दल बदल से संबंधित कौन सी अमेंडमेंट है? 52th। और ये आपका 3rd और 4th ऑप्शन है 73rd अमेंडमेंट। तो ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि कौन सी अमेंडमेंट की गई थी पंचायती राज से संबंधित है?
तो वो 73rd थी। और 52th किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू हुम। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो किसको अपना इस्तीफा देते हैं? तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसे देते हैं? वो प्रेसिडेंट को देते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति की। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अपना रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा वो किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये किसके द्वारा की जाती है? मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे पूछ लिया था हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज। तो भारतीय संसद क्या है? बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भारतीय संसद में क्या है? लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, यानी कि 2 सदन है। तो इसलिए भारतीय संसद को क्या जाता है? द्विसदनीय कहा जाता है, बाई कैमरल। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है उस स्टेट के कंसर्निंग गवर्नर के द्वारा, यानी कि उस राज्य का जो गवर्नर होगा वो उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी अगर स्टेट में गवर्नर नियुक्त की जा रहे तो वो किसके द्वारा की जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी राज्य में गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच 2 स्टेट्स हैव कॉमन हाई कोर्ट। तो इनमें से कौन सी 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय है? तो इनमें से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब का एक कॉमन हाई कोर्ट है और इनकी कॉमन कैपिटल भी है चंडीगढ़, यानी कि पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भारत में राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा कितनी बार की है? तो अभी तक भारत में एक भी बार आर्थिक आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, तो यानी कि कभी नहीं। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपातकाल को घोषित करने का आर्टिकल कौन सा है? 360। और राष्ट्रीय इमरजेंसी यानी कि नेशनल इमरजेंसी कौन के द्वारा आर्टिकल कौन सा है? 352। और स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल का 356। ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन की इमरजेंसी से रिलेटेड। तो 352 राष्ट्रीय इमरजेंसी, 356 राज्य इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वाज इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज। तो डेमोक्रेसी यानी कि बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? तो ये थे जेपी जयप्रकाश नारायण, यानी कि जेपी नारायण। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान को बनाने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो यहाँ पर ये नाम दीजिए गया एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय के दिमाग से सबसे पहले संविधान को बनाने का विचार आया था। जवाहरलाल नेहरू। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर मैंने पूछा आपसे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर। हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है उस टाइम के, तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी है नहीं। 29th सरस्वती सम्मान उस समय किसे दिया गया था? वासुदेव मोही। इस समय 2022 में किसे दिया गया है? रामदर्श मिश्रा। किसे दिया गया? रामदर्श मिश्रा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? रामदर्श मिश्रा को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इंडियन सैटेलाइट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। तो ये उस टाइम का था GSAT-30, राइट आंसर हो जाएगा। अभी अभी इंडिया ने USA के साथ मिलकर एक निसार उपग्रह रॉकेट लॉन्च करने का योजना बना रही है, तो वो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। निसार सैटेलाइट इंडिया और USA की, यानी कि निसार नासा और इसरो का जॉइंट ऑपरेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। तो इस टाइम का था तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो कर लेते हैं। सूर्य किरण नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ करता है भारत? तो वो नेपाल के साथ करता है। ये भी बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। ये चलिए छोड़िए, उस टाइम का क्वेश्चन था। द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ विच, ये भी छोड़ दीजिए।
विच स्टेट इज गोइंग टू बी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उस टाइम का करंट अफेयर था तो इस पूछा नहीं जाएगा। द इलिसु डैम, तो चलिए एक स्टैटिक जीके का पार्ट है यानी कि ज्योग्राफी का पार्ट है तो कर लेते हैं। हाल ही में इलिसु डैम जो समाचार में था किस देश में है? इलिसु डैम किस देश में है? तो वो है टर्की में। ये आने के ज़्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट ऑडियो सर्विस सुनो ऑफ इंडिया ऑडिबल, विच स्टॉप्ड, ये ज़्यादा आने की चांसेस नहीं है। विच हु बिकेम द इंडियन प्ले टू प्ले 150 रणजी मैचेस, तो ये वसीम जाफर बने हैं जो कि 150 मैचेस खेलने वाले हैं, खेल चुके हैं रणजी में। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए हैं अभी। विच आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स, इनमें से प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं, तो इनमें से आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है यानी कि इग्निशियस रॉक, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर, तो रिक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किया जाता है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। अर्थक्वेक से रिलेटेड एक और चीज़ का उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ, तो ये भी बार बार रिपीट होता रहता है कि सिस्मोग्राफ का यूज किस लिए किया जाता है, तो अर्थक्वेक को तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ लाइज करता है? ये काराकोरम रेंज में लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो सबसे नीचे की वायुमंडल की स्तर कौन सा है? तो वो है क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि ओजोन लेयर जो कौन से वायुमंडल परत में है? तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर में। और ओजोन लेयर का डिप्लीशन का मुख्य कारण क्या है? वो भी बार बार पूछा जाता है, तो वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीरस क्लाउड्स आर जनरली फाउंड एट हाइट ऑफ, तो सीरस क्लाउड 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पे पाए जाते हैं यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ओशियन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज, तो सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड, तो उच्च ज्वार भाटा को और क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बहत ज्वार, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग टाइड्स, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड, यानी कि जो पादप या पौधे स्वयं खाना बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स। और जो दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए तो उन्हें क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स यानी कि ऑटो अपने आप, ऑटो से आपको पता चल जाए कि अपने आप जो बनाते हैं तो वो कौन से होते हैं? जो प्लांट खुद का भोजन खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोप्स कहते हैं, और जो प्लांट दूसरों पर निर्भर करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रोप्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओजोन डिप्लीशन इज मेनली केज्ड बाय, अभी मैं थोड़ी देर बताया कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा एमिट किसके द्वारा किए जाते हैं? हमारे घरों में जो AC हैं, फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंटिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में है? तो वो है एशिया महाद्वीप में। और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यूनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री, तो किस पेड़ की छाल से क्यूनाइन निष्कर्षित किया जाता है? तो वो किया जाता है सिनकोना, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक एंड इल्यूसिव प्रिंस आर द रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ विच क्रिएचर, तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा। तो ये स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक और इल्यूसिव प्रिंस किसकी थी? बटरफ्लाई की थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंट्री इज नोन एज सुगर बॉल ऑफ इंडिया, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप 1 मिनट में उड़ा दोगे। कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्यूबा को, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन मानसून रीजन द मैक्सिमम रेन अक्कर्स इन, तो मानसून ज़्यादातर कब आता है? ग्रीष्म ऋतु में आता है। सर्दी में तो ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज, तो न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है इनमें से? वेलिंगटन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप कमेंट में ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताइए मेरे को, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है, और श्रीलंका की भी बताना। और सबसे ज़्यादा गलती पाकिस्तान की कैपिटल में करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप पाकिस्तान की पक्का बताना कि पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है। और इंडिया की आपको तो पता ही होगा कि इंडिया की कैपिटल कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रोम किसकी कैपिटल है? तो इटली की। पेरिस फ्रांस की है। एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ सन आर ऑलवेज, तो नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि उत्तरी भाग पर, भारत के उत्तरी भाग पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं? तो हमेशा तिरछी पड़ती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द क्वीन ऑफ हिमालयाज, तो हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कंचनजंगा को। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, यानी कि अगर भारत में बात की जाए, लेकिन भारत को K2 मानी जाती है, लेकिन K2 कहाँ पर है? जो डिस्प्यूटेड एरिया है भारत पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। कंचनजंगा कौन से स्टेट में है? सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच रिवर एम्प्टाइज इटसेल्फ इनटू अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो एक गिरती है आपकी नर्मदा और दूसरी गिरती है तापी। कृष्णा हिंद महासागर में गिरती है, कावेरी भी हिंद महासागर में गिरती है, महानदी भी हिंद महासागर में गिरती है। तो इनमें से नर्मदा और तापी जो है वो अरेबियन सी में गिरती हैं। और रिफ्ट वैली का निर्माण भी कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी, और रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच सोइल इज मोस्ट फर्टाइल, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो वो होती है एलुवल सोइल, जलोढ़ मृदा। और अभी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी मिट्टी का उपयोग कॉटन यानी कि रुई के उत्पादन के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डायमंड माइंस आर इंडिया आर लोकेटेड इन, तो भारत में हीरे की खानें कौन से राज्य में है? तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पन्ना। तो भारत में हीरे की खान कौन सी है? पन्ना। और पन्ना कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, तो भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? तो वो किया जाता है कर्नाटक में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन से देश में किया जाता है? तो वो किया जाता है ब्राज़ील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियमन प्रतिपादित किया गया था। तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? न्यूटन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज, किसी निकाय द्वारा उसकी गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा है, तो वो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, तो जो पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो वो क्या कहलाता है? समवहन कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर इज, तो मानव कर्ण यानी कि मानव के कानों की सुनने की क्षमता कितनी है? तो वो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कि मानव के कानों की रेंज कितनी है, यानी कि सुनने की क्षमता कितनी है? तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। और यानी कि साउंड के यूनिट भी पूछ लिए जाते हैं तो कई बार, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज ऑफ, तो जो चमगादड़ वो अंधेरे में किसके कारण उड़ सकता है? तो वो अल्ट्रासोनिक रेंज के कारण उड़ सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब चमगादड़ उड़ती है तो वो मुंह के द्वारा अपने अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती है। जब वो अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी चीज़ से टकरा कर वापस उन तक पहुंचती है, उससे पता चलता है उनको अपने आसपास के जो भी चीज़ें हैं उनके आसपास, उनसे जानकारी मिलती है उनके अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन से मिरर का यूज किया जाता है? कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि गाड़ियों के शीशे में पीछे देखने के लिए
कौन से मिरर का यूज़ किया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज मेड ऑफ, तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसके द्वारा बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका जो पिघलने का तापमान है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा हाई होता है टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसलिए टंगस्टन के जो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट होते हैं जो जगते रहते हैं वो टंगस्टन के बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, तो हाइड्रोजन बॉम्ब किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सन में भी क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सूर्य में भी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि सूर्य में कौन सा संलयन होता है? तो वो नाभिकीय संलयन होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है? तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो न्यूक्लियर परमाणु बॉम्ब है उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और सूर्य में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच एसिड इज यूज इन लेड स्टोरेज बैटरीज, तो बैटरीज में कौन से एसिड का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज, तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन यानी कि केमिकल नेम पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज अ गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें से आपको बताना है। तो सभी क्या है? नॉन मेटल दी गई है, तो कौन सी नॉन मेटल है जो विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक है? बचपन से रिपीट होता है सारा क्वेश्चन, 10th 9th 8th में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की और ऊष्मा की अच्छी सुचालक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रोंज इज एन, तो ब्रोंज क्या है? एक, तो ब्रोंज क्या है? एक दो धातुओं का मिश्रण है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिक्सचर है, और कौन सी दो धातुओं का? कॉपर और टिन का मिक्सचर है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रोंज कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है? तो वो है कॉपर और टिन का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ग्लास क्या है? एक बहुत से कोई जो बच्चे जो हैरान होंगे कि ग्लास एक लिक्विड है, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड है, एक अति शोषित द्रव के रूप में है। ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो विंडो पैन्स होते हैं, यानी कि खिड़कियों के शीशे होते हैं, देखेंगे आप, देखना कोई जैसे 20 या 25 साल पुराने खिड़कियों के शीशे होंगे तो वो नीचे से मोटे होंगे और ऊपर से पतले हो चुके होंगे। तो वो ऐसा इसीलिए होता है कि ग्लास जो क्या है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, अतिशोषित द्रव्य है। आप चेक करके देखना, या कोई भी आपके आस पास कोई बहुत ही पुरानी बिल्डिंग होगी जिसके शीशे जो कि 20-25 साल पुराने होंगे या 15-20 साल पुराने होंगे, तो उनको थोड़ा ऑब्जर्व करके देखना कि उनके नीचे से जो वो होंगे क्या बहुत ही मोटे हो चुके हैं। बहुत मोटे तो नहीं होंगे, लेकिन ऊपर की कंपैरिजन में वो नीचे से मोटे होंगे और ऊपर से पतले हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, तो इनमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है? नाइलॉन। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज नॉट अ ट्रू स्नेक, तो इनमें से कौन सा एक असली सांप नहीं है, यानी कि वास्तविक सांप नहीं है? ब्लाइंड स्नेक भी है, असली सांप है, रेटल स्नेक भी है, सी स्नेक भी है, लेकिन कांच गोधिका इसके नाम से पता लग रहा है ग्लास स्नेक इज नॉट अ रियल स्नेक, यानी कि असली सांप नहीं है। बेरी बेरी इज केस्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दीज। विटामिन के रिलेटेड मैंने एक, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर विटामिन ट्रिक्स की एक मैंने वीडियो बहुत अच्छी डाली है, जिससे कि आपका विटामिन का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, चाहकर भी आप गलत नहीं कर पाओगे। एक बार आप उस ट्रिक को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाना, जी के ट्रिक्स में एक विटामिन की वीडियो डाली हुई है मैंने, तो वो जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि विटामिन सी कौन सी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्बी। सी स्कर्बी। विटामिन ए की कमी से कारण कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। आपको तो नहीं, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, उनको रात में देखने में दिक्कत होती है। तो ऐसे की एक ट्रिक था उसमें बताया हुआ मैंने वीडियो में कि विटामिन ए, तो हम किसी को भी ऐसे बोल देते हैं ए अंधा है क्या, तो अंधा है क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड होती है? विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो ए अंधा है क्या? ब्लाइंडनेस। अंधा क्या होता है? ब्लाइंड होता है। तो ए से विटामिन ए। तो इस तरह की मैंने बहुत सी ट्रिक बताई हुई है उस वीडियो में,
जिससे कि आपको विटामिन के साइंटिफिक नेम और विटामिन से रिलेटेड बीमारियाँ बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट्स इन, तो ज़्यादा पानी पीने से भी आदमी बीमार हो सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पानी पी ले तो इनमें से एनीमिया तो नहीं होता है, स्कर्वी भी नहीं होता है, जीरो शेयर भी नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो एक्सेस ऑफ वाटर पीने से क्या होता है, ओवर हाइड्रेशन होती है, यानी कि पानी में शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ओवर हाइड्रेशन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओवर हाइड्रेशन, पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज, तो दर्द निवारक दवा कौन सी होती है? एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीबायोटिक्स तो नहीं होते हैं, एस्थेटिक्स भी नहीं होते हैं, सल्फा कंपाउंड भी होते हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पेन रिलीविंग ड्रग्स कौन से होते हैं? एनाल्जेसिक्स, जो जेनर नेम होते हैं उन्हीं को ये पूछा गया है, तो एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो पेन रिलीविंग होते हैं। तो जो एसिडिटी से लिविंग होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? एंटासिड्स, एंटासिड, जो यानी कि आपको गैस वगैरह की दिक्कत होती है तो उनसे रिलीज करने के लिए हम जो दवाई देते हैं, इनकी एसिडिटी से, जलन से, पेट में जलन से निवारण के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंटासिड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेस मेकर इज रिलेटेड टू, तो पेस मेकर लंग्स से संबंधित है? नहीं, किडनी से भी नहीं है, लीवर से भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है, दिल से। जब किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन प्रॉपरली काम नहीं करती है तो उसमें ऑपरेशन यानी सर्जरी के द्वारा पेस मेकर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति की दिल की धड़कन को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि मॉनिटर भी किया जाता है, जिससे कि वो हार्ट जो प्रॉपर वर्क करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आयरन इज अबंडेंटली फाउंड इन, तो आयरन कौन सी सब्जी में पाया जाता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। बहुत बार घर में आपको बोला जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हरी सब्जी में जो होता है आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइक्लोन इज रिलेटेड टू, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो चलिए फिर भी कर लेते हैं। साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इज द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू, तो साइक्लोन बात का उल्टा क्या होता है? प्रतिचक्रवात होता है, तो उसी तरह से बाढ़ आ रही तो बाढ़ का उल्टा क्या होगा? सूखा, यानी कि ड्रॉट, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यही थे आज के क्वेश्चन। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह से मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा, जो भी HRTC कंडक्टर या HP एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है पूरे प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड होते हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।